घंटागढ़ निकट होटल सभागार में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, रविवार दोपहर 1 बजे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घंटागढ़ निकट होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकों के क्लिनिकों की जांच का स्वागत करते हैं। जांच की आड़ में किसी भी अधिकारी की ओर से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को परेशान न किया जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज किस मीटिंग में? जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है। मैं ERDO जो हमारी संस्था है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उसमें बेसिकली जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी एक हमारी रिफॉर्मेशन मतलब एक मीटिंग होती रहती है कि सिस्टम के बारे में डिस्कस करना और क्या सिस्टम है, क्या अपडेशन है, गवर्नमेंट के साथ अभी तक हमारा कहाँ रिकॉग्निशन का मसला जो पहुँच चुका है। और एक जो इशू अभी यहाँ यूपी में चल रहा है कि कुछ इशू नोटिस जारी हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कि जो जोला साहब डॉक्टर की कैटेगरी की जो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि ऐसे जोला साहब का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली द पर्सन जिसमें वो ट्रेंड है डॉक्टर और उसमें यदि वो अपना काम नहीं कर रहा तो उसको वो जोला साहब कहते हैं। उसमें वो एलोपैथ भी हो सकते हैं, हर आदमी हो सकता है जो अपनी विधा में काम नहीं कर रहा। तो उसमें हमें ये था कि उसके बारे में एक डिस्कशन हमारे डॉक्टर्स में एक इनसिक्योरिटी थी कि ऐसा धड़पकड़ जो हो रही है तो उसमें हमारा क्या होगा। तो उसमें हमने डॉक्टर्स अपने को यही बोला है कि देखो भैया, अपने सिस्टम में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शासन आपको कुछ नहीं कहेगा, शासन सहयोग कर रहा है और शासन यही कह रहा है कि आप जिसमें ट्रेनिंग आपने ली हुई है उसी में आप अपनी प्रैक्टिस करो, राइट। और यदि आप इलेक्ट्रोपैथी ली हुई है, आपके पास सर्टिफिकेट है और आप अंदर आयुर्वेदा दे रहे हो, एलोपैथी दे रहे हो, तो वो गलत है और हम उसका वेलकम करते हैं। इसमें शासन बिल्कुल सही है, इसमें शासन का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। बाकी वो अलग बात है कि शासन क्या सारी सर्विसेज दे पा रहा है गांव में, इधर पूरे चीज़ों में, तो वो अलग मसला है। हाँ जी, क्या आपने डिस्कस किया आपस में सब लोगों ने? हमने यही अपने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी उसमें प्रैक्टिस करिए, अपनी दवाइयाँ रखिए, अपने सिस्टम में डायग्नोसिस करिए, तो आपको कोई भी नहीं टच करेगा। और ऐसा हुआ भी नहीं है। यदि कोई ऐसा काम हुआ भी था तो हमारे डॉक्टर कल्याण जी हैं, हम जाके CMO को मिले हैं तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने में करो, बस आपके अंदर ये नहीं होना भी शीशी चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसकी आपने प्रशिक्षण ही नहीं लिया, आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो आप उसको काम नहीं करना चाहिए। वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर बात की जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या होम्योपैथी को लेकर, चिकित्सा को लेकर क्या डायरेक्शंस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्ट नहीं ले सकती। हुआ क्या था कि एक याचिका दायर हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें यही मसला उधर के आया था कि उनको गवर्नमेंट कह रही थी कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड लोग हैं इनको बंद किया जाए। तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करके ये कहा था कि गवर्नमेंट से पूछा था कि आपके पास क्या आधार है इनको बंद करने का। तो आधार कुछ नहीं है, कोई कानून कोई नहीं है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने फिर IDC जो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी को गठित किया जो 2018 में हुई, और आज तक उन्होंने फिर उनको कहा कि आप इन लोगों का पूरा इनको स्क्रूटनाइज करिए, समझिए इनके पास क्या है, और यदि सब कुछ सही है तो इनको मान्यता दीजिए ताकि ये रेगुलाइज की जाए और इनको पूरा ऑथराइज किया जाए। तो उसके लिए अभी पूरी वो चल रही है, और जब तक वो कानून नहीं आता तब तक ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। सिस्टम में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं जो लोग अपनी इलेक्ट्रोपैथी में कर रहे हैं वो जोला साहब कैटेगरी में नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे वो। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर थाना GRP पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर चलाया गया जबरदस्त चेकिंग अभियान। आपको बता दें, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध सामान भी चेक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जगह जगह पैदल गश्त कर रहा है। इसी क्रम में थाना GRP पुलिस ने GRP प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में रविवार दोपहर 1 बजे चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रखे संदिग्ध सामान को चेक किया गया। इस दौरान सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रखे संदिग्ध सामान को चेक किया गया। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई एवं लोगों को जागरूक किया गया कि स्टेशन पर कोई भी सामान जो अज्ञात रखा हो ना छुएं। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में किसान मजदूर संगठन के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, रविवार दोपहर 1 बजे किसान मजदूर संगठन की प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में हुआ।
प्रेस वार्ता में पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अक्टूबर को मेरठ कमिश्नरी पर किसान मजदूर अधिकार महापंचायत होगी, जिसमें सहारनपुर मंडल एवं मेरठ मंडल के सभी किसान पहुंचेंगे। होने वाली महापंचायत को लेकर संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान समस्त पदाधिकारीगण एवं किसान उपस्थित रहे। इस वार्ता में आप सबके जितने हमारे पत्रकार बंधु है, सबका स्वागत है, धन्यवाद है। आने वाली 23 अक्टूबर में सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल की मेरठ कमिश्नरी पे किसान मजदूर अधिकार महापंचायत है। किसानों के मुद्दे हैं, बहुत लंबे समय से पूरा सत्र चला गया, सन 2023-24 का दोबारा से सत्र आने वाला है, लेकिन अभी तक भी किसानों का मिल ने भुगतान नहीं करा। आवारा पशुओं पे पिछले 5 साल से किसान तरसते है, लेकिन आवारा पशु कहने वाले आज हमें इस शब्द को कहने में भी शर्म आने लगी, क्योंकि ये शब्द हम उसके लिए कह रहे हैं जिसे हम कभी गौ माता कहते थे। सरकार पे सबसे ज्यादा इसका फोकस था। आज उन्होंने फसलों को बर्बाद करने का काम करा, लेकिन सरकार आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं करा पाई। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है कि सरकार ने सन 2022 के चुनाव में कहा कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को 12 की बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार का भी और दुर्भाग्य है किसान का भी कि बिजली फ्री देने की तो बहुत दूर की बात है, सरकार ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के नाम पे बिल जमा करवाए। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसानों के घरों पे मीटर लगाने शुरू करे, 12 पे मीटर लगाने शुरू करे और शर्त रखी कि जिसका घर का और 12 का समस्त बिजली का बिल जमा होगा उस व्यक्ति का ही बिजली फ्री होगी। लेकिन किसानों ने घर का बिल भी जमा करा, बिजली का 12 का भी बिल जमा करा, उसके बावजूद भी सरकार ने बिजली फ्री नहीं करी। ये लड़ाई है। टोल के नाम पे जो लूट है, अच्छी सड़कों के नाम पे जो चकाचौंध सड़कों की दिखाई दे रही, उन सड़कों के नाम पे जो रोज लूट है, उस लूट को सरकार बंद करे। यदि 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में टोल का पैसा पूरा हो गया तो टोल को फ्री करें। ये टोल के नाम की सरकार ने बहुत बड़ी लूट फिलहाल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के नाम पे चला रखी। आप बता रहे थे आरटीआई के माध्यम से जानकारी, आरटीआई की अभी आज तक पे एक सूचना चली थी रात को, ब्लैक एंड व्हाइट में सुनील चौधरी जी एक खबर देवे, उसमें इन्होंने बॉम्बे के पास 4 रोड के आरटीआई किसी ने दी। उन्होंने खबर चलाई कि एक रोड है बॉम्बे के पास, 440 करोड़ रुपए में उस रोड की कीमत, 440 करोड़ रुपए में रोड बनकर तैयार हुआ, उस पर टोल लगा। जिस दिन वो खबर थी उस दिन की रिपोर्ट थी कि 1680 करोड़ रुपए अब तक उस रोड से कमा चुकी सरकार और सन 2038 तक उसका टेंडर है। तो आप समझो कि 4 गुना पैसा कमाने के बावजूद भी 38 तक कितना पैसा कमाया जाएगा। तो ये जो चकाचौंध हम लोगों को दिखाई दे रही, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि परिवार के साथ जब आदमी घर से चले टोल के लिए और यदि किसी कारण से उस पर फास्ट टैग ना हो या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था ना हो तो परिवार के सामने जो टोल पे बाहुबली लोग रख रखे वो फिर परिवार का भी शोषण करें, अपमान करें और कहीं ना कहीं तानाशाही से सारे काम चलाने का प्रयास करें। एमएसपी को लेकर क्या? देखो, एमएसपी सरकार ने घोषणा करी, आप सब लोगों को पता है कि ये आंदोलन चला 14 महीने दिल्ली की सड़कों पे, किसान रहा, 750 किसान मरे, शहीद हुए और सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है पूरे देश में एमएसपी लागू होगी। सरकार 23 फसलों में एमएसपी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन 23 फसलों की एमएसपी पे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, अवध में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, सब जगह की अलग अलग फसलें हैं। तो सारी फसलें सरकार कह रही कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, सरकार कह रही कि हमने कानून लाए किसान अपनी फसल कहीं भी लेके चला जा, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान धान लेकर हरियाणा जाएगा तो पहले उसे पुलिस को क्रॉस करना पड़ेगा, अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा, और यदि हरियाणा का किसान गन्ना लेकर उत्तर प्रदेश में आवे तो उसे 1000 परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार की सारी बात झूठ है। सरकार बनाने के लिए झूठ बोला जा, झूठ बोल कर वोट ली जा और उसके बाद सरकार की सभी वादे फुर, उनका कोई वजूद नहीं। मोहल्ला चौधरियान स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से जैन बाग तक आयोजित हुई जैन वार्षिक गजरत महोत्सव यात्रा
आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे जैन वार्षिक गजरत महोत्सव यात्रा बड़े ही भक्तिभाव के साथ उत्कृष्ट ढंग से धार्मिक रीतियों और विधियों के अनुरूप भव्यता के साथ निकाली गई। यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री जी का 17 फीट ऊंचा स्वर्ण मंदिर रथ रहा, जिसको नमन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं श्री जी की आरती कर जो किसी ने नृत्य कर जयकारों के साथ अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए भक्तिभाव प्रकट किए। श्रद्धालुओं की प्रसन्नता के साथ भजनों की धुन पर सुर डांडिया के साथ महिलाओं का नृत्य पूरी तरह वातावरण को धार्मिक बना रहा था। परंपरा के अनुरूप जैन वार्षिक गजरत महोत्सव यात्रा का मोहल्ला चौधरियान स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से शुभारंभ हुआ। यात्रा का शुभारंभ जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर और यात्रा के मुख्य संयोजक राकेश कुमार जैन, महामंत्री संजीव जैन, अविनाश जैन नाटी के साथ धार्मिक मंत्र उच्चारण के मध्य ध्वजारोहण कर किया गया। देहरादून रोड स्थित सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ IMA का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, IMA के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन देहरादून रोड स्थित सिटी कन्वेंशन सेंटर में रविवार दोपहर 2 बजे किया गया, जिसमें शहर के अधिकांश डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर अजय सिंह, CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर राठी का स्वागत IMA के पदाधिकारियों ने किया तथा संबंधित जानकारी दी। आज IMA सहारनपुर का एनुअल इंस्टॉलेशन हुआ, जिसमें नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नरेश नौजवान सीनियर फिजिशियन आए। नए सचिव के रूप में डॉक्टर महेश चंद्रा सीनियर स्किन कंसल्टेंट, नए कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विकास अग्रवाल आए। अगले साल के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो डॉक्टर प्रवीण शर्मा है। ट्रेजरर बिल्डिंग हमारे डॉक्टर DK गुप्ता साहब हैं। कन्वेनर IMA बिल्डिंग डॉक्टर अजय सिंह हैं। हमारे 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर संजीत सिंह, डॉक्टर पूनम मकीजा, डॉक्टर संजीव मित्तल साहब और बाकी सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने आज शपथ ली। ये प्रोग्राम रहा आज हमारा। थैंक यू। GRP पुलिस ने 2 वर्ष की बच्ची का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्त गणों को लुधियाना रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार, बच्ची बरामद। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में GRP पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना GRP पुलिस ने 2 वर्ष की बच्ची का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्त गण आरून खान उर्फ हारून, मीना बेगम व शबाना को लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 2 वर्ष की बच्ची को सकुशल बरामद किया है। रविवार शाम 4:30 बजे तीनों अभियुक्त गणों को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मेहर सिंह, हरेंद्र सिंह एवं राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर को मिली नई पहचान, सरसावा से उड़ान भरेंगे विमान, PM मोदी ने किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सहारनपुर सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। PM ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पौराणिक नगरी वाराणसी स्थित सिविल एयरपोर्ट को विस्तारीकरण के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर के सरसावा स्थित सिविल एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और हमारे नागरिक विमानन मंत्री केंद्र सरकार नायडू जी की उपस्थिति में और यहाँ सरसावा में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज 7 एयरपोर्ट्स को, उसमें से 4 का शिलान्यास किया है और 3 का लोकार्पण किया है। यहाँ सरसावा एयरपोर्ट की सौगात सहारनपुर जनपद को मिली है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी मंत्री जी सुनील शर्मा जी भी उपस्थित थे। यहाँ के सभी मान्य मंत्रीगण, मान्य विधायकगण, हम लोग उपस्थित थे। आज के इस लोकार्पण और इस उद्घाटन समारोह के बाद सहारनपुर के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के निवासियों को जिस एयर कनेक्टिविटी की जरूरत थी, उस एयर कनेक्टिविटी को यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बहुत जोर शोर के साथ रखा गया था और उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया था। विगत 3 वर्षों से इस एयरपोर्ट का, डोमेस्टिक टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा था। आज वो कार्य पूर्ण हुआ है और ये राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरा ये मानना है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 17 से 24 तक के उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार विकास के नए आयाम को अपने आंखों से देखा है, उसी में सरसावा के एयरपोर्ट सहारनपुर के विकास में एक नई उड़ान कायम करेगा और अपने आप में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक जो शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें दिया है,
उसमें 5 नवंबर से यहाँ से उड़ान नियमित चालू होंगी। उसमें 3 उड़ानें हैं जो यहाँ से सहारनपुर से कुशीनगर, सहारनपुर से गोरखपुर और सहारनपुर से काशी होंगी। 2 उड़ानें यहाँ सरसावा से हिंडन और सरसावा से मुरादाबाद के लिए होंगी। भविष्य में अनेक संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। हमारा ये प्रयास सब जनप्रतिनिधियों का रहेगा कि हम यहाँ से लखनऊ के लिए, यहाँ से सूरत के लिए, यहाँ से मुंबई के लिए और अनेक और गंतव्य स्थल के लिए भी यहाँ से उड़ान को प्रारंभ करा सकें। लेकिन प्राथमिकता में सूरत और लखनऊ हमारी प्राथमिकताओं में है। हम उनके लिए प्रयास करेंगे और बहुत जल्द उसकी भी सौगात सहारनपुर वासियों को मिलेगी। धन्यवाद। आज सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है। ये एयरपोर्ट लगभग 60 करोड़ इसमें खर्च हुआ है और इसमें 2000 स्क्वायर मीटर का ये एयरपोर्ट है। टर्मिनल बिल्डिंग है। इसमें पर घंटा 540 आदमी इधर में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट होने से ये रीजन का डेवलपमेंट होगा और ये एरिया में जितना नौजवान है उनको कार्य का सुविधा मिलेगा। उड़ान की क्या संभावना है? उड़ान की अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो अभी हम संपर्क में है, तो जल्दी से जल्दी उड़ान शुरू होगा। पहली उड़ान कहाँ के लिए होगी वैसे? अभी तक ये ठीक नहीं हुए, लेकिन जल्दी से जल्दी ये जो उड़ान का जो है कहाँ पर उड़ान होगा ये भी पता चल जाएगा। मोहब्बत कम हो रही है, नफरत बढ़ रही है। आज सर सैयद के नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। प्रोफेसर जलाल उमर। आपको बता दें, आज के परिवेश को सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खान की नज़र से देखने की ज़रूरत है। आज जो प्यार मोहब्बत लोगों में कम हो रही है और नफरत बढ़ रही है, इसे सुधारने के लिए सर सैयद की नज़र से देखने और सोचने की ज़रूरत है। सर सैयद किसी एक समुदाय के नहीं, सभी समुदाय के हिमायती थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका जीता जागता उदाहरण है। उक्त विचार पुल कम्बोहन स्थित अल अमीन एंग्लो अराबिक स्कूल में सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन के अवसर पर मुशायरा कर आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से आए शायरों ने अपनी शायरी का प्रदर्शन किया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर चोर को 4 चोरी की मोटरसाइकिल सहित ग्रीन पार्क से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5:30 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर चोर मुन्ना उर्फ दिलनवाज को ग्रीन पार्क से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने युवती से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने युवती से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त आकिब को रविवार शाम 5 बजे मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राज बहादुर राठी, कांस्टेबल मनोज आर्य मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को जनता रोड धमोला पुल के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5 बजे कोतवाली नगर पुलिस ने 3 शातिर चोर मुकर्रम, शादाब एवं मोहम्मद बुरहान को जनता रोड धमोला पुल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 5 बैटरे बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र धामा, कांस्टेबल कपिल राठी मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को अंबेडकर चौक से पहले किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने रविवार शाम 4:30 बजे एक शातिर वाहन चोर संजय को अंबेडकर चौक से पहले गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मौजूद रहे।